सुनाओ इरेडा लिमिटेड अब देखिए 240 रुपये 50 पैसे का हमें प्राइस देखने को मिल रहा है और धीरे धीरे अगर आप देखें तो मोमेंटम कुछ ऐसा है कि गिरते चले जा रहा है ये स्टॉक। ऐसे में करना क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल आ चुके हैं, फंडामेंटल वर्सेस टेक्निकल की लड़ाई हो रही है। तो हायर साइड से अगर आप देखें तो 23% का डिस्काउंट हमें देखने को मिल रहा है इरेडा के अंदर। ऐसे में कोई मोमेंटम हमें पहले ऐसा नहीं देखने को मिला है कि अभी तेजी आई 10% ऊपर। ये पॉसिबल है, आपके सामने 10 रुपए का ही सिर्फ एक वक्त रह गया और ये 10 रुपए डिसाइड करेंगे कि स्टॉक को किस तरफ मुड़ना है। बट मैं आपको बता दूं कि ये 23% के डिस्काउंट और बड़ा हो सकता है अगर ये होता है, वो मैं आपको बताऊंगा। फिलहाल आपके सामने एक प्लेट है एंड इस प्लेट पर आप देखिएगा ये क्वार्टरली नंबर्स का है। Q1 आपको बता रहा है कि ग्रोथ जो एक्सपेक्ट कर रहे थे वो ग्रोथ नहीं आ रही है। आसान नहीं है इस फील्ड के अंदर कुछ बना पाना। आपके सामने क्वार्टर दर क्वार्टर बेसिस पर है कितना ही ग्रोथ आ गया, कितना ही जंप आ गया सेल्स के अंदर अगर आप देखें तो ग्रोथ का यहाँ पर जो है ना बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। स्टॉक तो खींचे गए बट यहाँ पर आपके सामने ग्रोथ उस तरीके की नहीं आ रही। वैल्यूएशन हाई है, लोगों को अच्छा खासा प्रॉफिट हो रहा है, कुछ लोगों को काफ़ी इंटरेस्ट भी है, तो देखते हैं आगे क्या होता है। बट अभी 23% के डिस्काउंट है, बट यहाँ पर थोड़ा सा संभल कर काम करना। एंड अभी मैं आपको बता दूं कि मौका मिलेगा तो यहाँ पर एसएल रखकर उसको चेज करना है। बट लॉन्ग टर्म निवेश का मस्त सोचिएगा इसके अंदर, पीएसयू के अंदर खासकर अभी आप, क्योंकि 3 ट्रिगर आए एंड 3 ट्रिगर निकल चुके हैं। जो भी प्रॉफिट बनाना तो ट्रेडर बना चुका है, एक शॉर्ट टर्म निवेशक बना चुका है। लॉन्ग टर्म निवेशक को सिर्फ और सिर्फ घंटा पकड़ाया जा रहा है एंड बस वो यहाँ पर पकड़े बैठा रहेगा। ये आप बात समझ लीजिए। रियलिटी फैक्ट ये है कि वैल्यूएशन काफ़ी हाई हो चुकी है पीएसयू के अंदर। कोई ये नहीं कह सकता कि किस वक्त ये स्टॉक धड़ाम हो जाए या किस वक्त ये स्टॉक चलने लगे। कोई ये कुछ नहीं कह सकता। हायर साइड जाने का कुछ रीज़न मिल नहीं रहा है, लोअर साइड जाने का चांसेस बहुत ज़्यादा है, लेकिन कब जाने लगे ये किसी को नहीं पता। बट हाँ, उस दिन का वेट क्यों करना है, तो ये सबसे बड़ी बात है। जिनको अच्छा खासा एक लंबा चौड़ा प्रॉफिट हो रहा है, पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग करिए। आपका पी रेशियो 51.62 चल रहा है। जरा सोचिए आपके इंडस्ट्री पीयर जो है वो कितना मेहनत कर यहाँ पर जो है आपका एक सेल्स एंड प्रॉफिटेबिलिटी ला रहे हैं एंड आप सोच रहे हैं कि आपका स्टॉक का भाव चलकर वो वैल्यूएशन उधर बैठी रहेगी जब आपके अंदर ग्रोथ भी नहीं आएगी। तो इतना आसान नहीं है, क्योंकि काम वो भी कर रहे हैं, काम आपकी कंपनी भी कर रही है। निवेशक ये देखता है, बड़ा निवेशक ये देखता है। रिटेल निवेशक क्या है कि स्कैम 1992 फिल्म देखकर काफ़ी ज़्यादा उत्साहजनक हो जाता है एंड उसको लगता है कि ये तो गिर रहे हैं, ये अभी उठकर खड़ा हो जाएगा। लेकिन हर बार ये पॉसिबिलिटी नहीं होती है। मार्केट है, रियलिटी है। हर्षद मेहता जी का भी एक तरीका अलग था, यहाँ पर तरीका अलग है। वो भी एक ऐसी स्टॉक को ढूंढते थे जिसमें बहुत ज़्यादा वैल्यूएशन खूटा डला हो एंड उसको यहाँ पर उभरने का वेट करते थे। एंड ऐसे ही आपने भी वेट किया। अब वो स्टॉक की वैल्यूएशन काफ़ी हाई हो चुकी है, ऐसे में हर्षद मेहता तक यहाँ पर पीछे हट जाते हैं। 51.62 का यहाँ पर पी रेशियो देखने को मिल रहा है एंड अगर आप देखेंगे तो इंडस्ट्री पी कितना है, 24.19 ये आपका बता रहा है कि डबल पर जो आप काम कर रहे हैं ना कितना ही इंटरेस्टिंग है। क्या आप एक मोनोपोली स्टॉक है? ऐसा नहीं है। क्या एक मोनोपोली कंपनी तो है नहीं भाई। सिंपल सी बात है, आपके कई सारे कॉम्पिटिटर जो है वो इस लाइन में कूद चुके हैं, जो कि बड़े बड़े नाम है। टाटा से लेकर बहुत सारे हैं जो कि यहाँ पर आ चुके हैं एंड बैंकों का सहारा लेकर चलने वाले हैं। एंड जो रील की दुनिया है उसने सबसे ज्यादा यहाँ पर काम बिगाड़ रखा है इन्वेस्टर्स का, खासकर इन्वेस्टर्स का। आप ध्यान रखिए, ट्रेडर क्या है, एक दिन ट्रेड करता है वो निकल जाता है, सीधी सी बात है। आप देखेंगे ओला इलेक्ट्रिक के अंदर, देखिए डिलीवरी क्वांटिटी एंड ट्रेडिंग क्वांटिटी, तो वो साफ साफ दिख रहा है किस तरीके से यहाँ पर जो है बेवकूफ़ बनाने का चाल है। बट मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर आपके सामने ये आपके पीयर कंपैरिजन, प्राइस टू बुक वैल्यू देख लीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है इस फील्ड के अंदर। बजाज फाइनेंस 5.16 टाइम पर, जबकि प्रॉफिटेबिलिटी अगर आप बात करें तो इसके बराबर तो कोई है ही ना। एसबीआई कार्ड है ना, आपका श्रीराम फाइनेंस है। 14,000 करोड़ प्लस का यहाँ पर प्रॉफिटेबिलिटी है। इतना प्रॉफिट लाना आसान बात नहीं है। बहुत सारे कॉम्पिटिटर हैं, क्यों नहीं ला पा रहे इस फील्ड में, क्यों नहीं कर पा रहे? ऐसा आसान नहीं है, कंपटीशन काफ़ी टफ है, इस बात को आप समझिए। एंड श्रीराम फाइनेंस एक ऐसा स्टॉक है कि बजाज फाइनेंस के बाद प्रॉफिटेबिलिटी में दूसरा नंबर श्रीराम फाइनेंस का, जबकि ये भी अपने एक राइट वैल्यू पर नहीं चल रहा है। ऐसा नहीं है कि 3 टाइम या 4 टाइम पर चल रहा हो, अभी तो इसकी वैल्यू भी नहीं निकली। स्टॉक का भाव चला तब जाकर थोड़ा सा ऊपर यहाँ पर प्राइस टू बुक वैल्यू दिख रहा है, अदरवाइज गड्ढे में डली हुई थी। समझ रहे हैं ना? तो ये आपका यहाँ पर इरेडा जो आपको ऊपर दिखाया जा रहा है, ये सबसे पेनफुल चीज़ है इन्वेस्टर्स, नए इन्वेस्टर्स के लिए। वो समझ नहीं पा रहा नया निवेशक कि क्या हो क्या रहा पीएसयू के अंदर। अदरवाइज यहाँ पर आपके पास जो असेट्स हैं काफ़ी एनबीएफसीज के पास हैं और उनके मार्केट कैप आप देख लीजिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा।
कुछ बैंक्स के अगर आप देख लेंगे, यही एसेट यहाँ पर जो है जितने हैं वो उनके प्राइसिंग एंड मार्केट कैप देख लीजिए, बहुत अंतर आपको देखने को मिल जाएगा। तो जो प्राइस ऊपर गया है वो एक रीजनेबल टाइम के लिए गया, 3 ट्रिगर हमारे सामने थे और उसी तरीके से प्ले भी करेगा, बट यहाँ पर ट्रिगर खत्म हो जाए एंड स्टॉक किधर की तरफ मुड़ जाएगा ये पता नहीं है, एक्चुअल फैक्ट की बात है। लेकिन जो भी इस प्राइसिंग पर आ रहा है बहुत रिस्क लेकर आ रहा है, इतना तो समझ में आता है। अब ये तो कहानी होगी फंडामेंटल बेसिस की, ये फंडामेंटल की कहानी है, फैक्ट है, ये रियलिटी है। ये टेक्निकल कहानी क्या कह रही है बॉस, ये आपके सामने चैनल है, जब से आप लिस्ट हुए हैं एंड अब तक की कहानी कुछ ये है। ये 2 पाइप के बीच में आपका चल रहा है, आसान भाषा में मैं आपको बताता हूँ। ये यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो हायर साइड टकराई एंड इधर लोअर साइड कंफर्म हो गया कि ये ट्रेंड लाइन बन रही है, ठीक है, ट्रेंड बन रहा है इस स्टॉक के अंदर एंड उसके अंदर चलते हैं। यहाँ पर दोबारा हम टकराते हैं, कहाँ पर, जो हायर साइड ट्रेंड लाइन है वहाँ से हम डाउन आते हैं। अभी हम चल रहे हैं एकदम लोअर ट्रेंड लाइन के बिल्कुल पास में। अब यहाँ से सपोर्ट लिया था, यहाँ पर सपोर्ट लिया, यहाँ पर भी सपोर्टिंग के चांसेस हैं या नहीं है, बिल्कुल है। इस बात को आप समझिए, मैंने आपके सामने बहुत पहले ये रख दी थी कि ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर लीजिए, बहुत बेनिफिट, बहुत ही हेल्पफुल होंगी आपको ये समझने में कि इडा के अंदर क्या होने वाला है। अगर ये ट्रेंड लाइन ब्रीच होती है तो डेफिनेटली गिरावट आनी है, ये तो क्लियर बात है। बट उसमें बीच में फंस रहे हैं मूविंग एवरेजेस जो आपके सहारा बने हुए। अभी आपको करना क्या है, ट्रेंड लाइन लगा लीजिए, ज़्यादा बेहतर है। अभी तो कंसोलिडेट कर रहा है स्टॉक एंड इस कंसोलिडेशन में 230 रुपये पर आपका मूविंग एवरेज है। ये आपकी जो ग्रीन लाइन है ये 230 रुपये पर बहुत ही सपोर्टिव है एंड यहाँ से अचानक से आपके सामने एक बजिंग आ सकती है एडा के अंदर। लेकिन अगर ये टूटी तो आप ट्रेंड लाइन पर मिलेंगे एंड ट्रेंड लाइन आपका कहाँ चल रही है, सीधा 10 रुपये के नीचे। आप जितना आगे यहाँ पर 10 दिन बाद या 20 दिन बाद ये यहाँ पर जो है अगर तोड़े या 7 दिन बाद तोड़े, 6 दिन बाद तोड़े, जब भी जितना यहाँ पर दिन बढ़ते जाएंगे प्राइसिंग ट्रेंड लाइन की और ऊपर चलती चलेगी, क्योंकि आपके सामने ये प्राइसिंग ऊपर जा रही है या नहीं जा रही, ये लाइन ऊपर जा रही है या नहीं जा रही। तो यही है, हर दिन 1-1 रुपये बढ़ता चला जाएगा, एक आधा पैसा इस तरीके से बढ़ता चला जाएगा। तो ये आपका 220 से 230 की रेंज में आ जाती है ये ट्रेंड लाइन। अगर ये 230 का मूविंग एवरेज तोड़ दिया तो ये 220 से 230 के रेंज में आएगा स्टॉक, राइट। एंड उसके बाद ये देखना है कि ट्रेंड लाइन से सपोर्ट ले रहा है। ट्रेंड लाइन से अगर सपोर्ट लिया तो बहुत तगड़ा सपोर्ट लेगा, लेकिन उसमें 50 डेमा आप तोड़ चुके हैं। ये एक बात आ जाती है, क्या हम वो उस 50 डेमा को दोबारा क्रॉस करें, अगर कर रहे हैं तो एक अच्छा खासा ट्रेडिंग जनरेट होगा। ऐसे में अगर कोई प्ले करना चाहता है तो ट्रेंड लाइन के जो लेवल है उससे थोड़ा नीचे ऐसे लो और अपना काम करो, बस सिंपल सी बात है। यही होता है, यही हो सकता है। आप लॉन्ग टर्म निवेश की बात मत करिए, इसमें लॉन्ग टर्म निवेश नहीं कर सकते आप इतनी हाई वैल्यूएशन पर। एंड अगर ये 220 से 230 की रेंज अगर टूट जाती है सो दैट आपका फिर 100 डेमा आता है, जो कि आपका जो है ब्लू लाइन देखने को मिल रही है, ये आपका 214 रुपये पर 214 रुपये पर आता है। तो अब यहाँ पर आपके सामने क्लियर हो चुका, बड़ा ही साफ शब्दों में मैंने आपको बताया कि कैसे क्या होना है, कैसे क्या आपका यहाँ पर देखने को मिल रहा है। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत की बात तब आएगी जब ये ट्रेंड लाइन और ये 100 डेमा के आसपास आ जाएगा। ये बहुत बड़ा स्ट्रगल करेगा इस स्टॉक के अंदर एंड मैं आपको बता नहीं सकता। एक तो ट्रेंड लाइन टूट जाएगी बहुत टाइम बाद, और अगर ये 100 डेमा उस ट्रेंड लाइन को पार नहीं करवा पा रहा है तो आप ये समझ जाएगा कि एक जो लंबा चौड़ा ट्रेंड चल रहा था ये टूट गया एंड उसके बाद आपका यहाँ पर जो है धीरे धीरे स्टॉक जो है वो डाउन आ सकता है। कितना आएगा अपने को नहीं पता। तो ये सारी बात है, इसीलिए पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग इंपॉर्टेंट है। जो पहले से ही यहाँ पर जो है ले रखे हैं बहुत ही निचले लेवल से, पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग करिए, इससे बढ़िया कुछ नहीं है। क्योंकि समझ से बहुत सारी चीज़ें बाहर होती हैं। कब गिरावट आनी, हम एक्सपेक्ट करते हैं कि गिरावट आएगी तो तेज़ी हो जाती, तेज़ी एक्सपेक्ट करते हैं गिरावट आ जाती। ये कुछ ऐसे ही स्टॉक हैं, ये टारगेटेड स्टॉक्स होते हैं, टारगेटेड स्टॉक्स होते हैं। तो इस बात को समझिए, पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग करेंगे, अगर गिर भी गया तब भी आपको टेंशन नहीं होगी, और अगर चल भी गया तब भी आपको टेंशन नहीं होगी, क्योंकि आपके पास बचे हुए शेयर रखे हैं वो आपको कमा कर दे जाएंगे। इससे बढ़िया कुछ नहीं हो सकता। नए खरीदार ना करें, ज़्यादा बेहतर। जो भी अगर करना ही है, कोई रिस्क ले सकता है तो वो भैया स्टॉप लॉस लेकर करे, ज़्यादा बेहतर है। इससे अच्छा कुछ नहीं। स्टॉप लॉस अगर हिट होता है निकल जाओ,
बस यही आप कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म निवेश का इन लेवल्स पर, इस जगह पर, इस स्टॉक के अंदर नहीं कर सकते। आप शॉर्ट टर्म प्ले कर सकते हैं सिर्फ और सिर्फ, क्योंकि 7 टाइम प्राइस टू बुक वैल्यू, बहुत बड़ी प्राइस टू बुक वैल्यू। आज जो ओला की बात चल रही है वही चीज़ इरडा पर भी फॉलो होती है। ये सारी चीज़ें यहाँ पर आपके सामने रखी हुई है। अगर आप इस पर भी आंख बंद करे रहेंगे और ब्लाइंडली अगर आप सारी चीज़ें देखेंगे तो आप जो है वो ट्रैप की तरफ बढ़ रहे हैं, ऐसा यहाँ पर लगता है। तो टेक्निकल को समझिए, टेक्निकल कुछ और कह रहे हैं, फंडामेंटल कुछ और कह रहा है। फंडामेंटल कह रहा है कि दूर रहो तो लॉन्ग टर्म से दूर रहिए, बट टेक्निकल कह रहा है कि आपको जो है मौके मिलते रहेंगे तो शॉर्ट टर्म में प्ले करिए। सिंपल सी बात है, बहुत आसान है चीज़ें। और अगर आप नहीं कर सकते इस ट्रेडिंग को तो दूर रहिए। बहुत सारी जगह कुछ दिन वेट करना ज़रूरी होता है। दिवाली आ रही है, हो सकता है डिस्काउंट में आपको बहुत सारे स्टॉक्स मिल जाए। बहुत सारे स्टॉक्स हैं जो कि डिस्काउंट चले, आपको वैल्यू निकालनी पड़े। जैसे आपने इरडा में निकाली, वैसे बहुत सारे स्टॉक्स हैं जो कि आपको वैल्यू दे सकते हैं, आपके रिटर्न यहाँ पे जनरेट करके दे सकते हैं। सो उम्मीद है काफ़ी कुछ आपको समझ में आया होगा। एक बार निवेश से पहले या बेचने से पहले अपने ब्रोकर एंड एडवाइजर से जरूर सलाह लीजिएगा। खुद की स्टडी करेगा उससे बेहतर कुछ भी नहीं, खुद की स्टडी मस्ट है। तो आप दीजिए मुझे वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद दोस्तों।